Assalamu alaikum, my dear students. Exercise 9A, basic level. Question number 1. For each of the following, given the sizes of angle A and angle B. Okay. Sketch triangle ABC. Find angle C and hence classify each triangle according to the number of equal sides it has. Okay. And the types of angles it has, for example equilateral triangle and acute angle triangle. यहाँ पर आपको नीचे पार्ट्स गिवन है, आपने ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ए बी सी। नीचे आपको एंगल ए और एंगल बी गिवन है, एंगल सी आपने मालूम करना है और साथ साथ आपने ट्राइंगल का नाम भी बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है और फिर उसके बाद आपने वाज़ेह करना है जो इसका जो थर्ड एंगल है वो भी मालूम करना है और फिर उसके बाद वाज़ेह करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एंड सो ऑन। ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए ट्राइंगल को हम ड्रा करते हैं। पार्ट ए ट्राइंगल को सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। यह रहा आपका प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को समझना है सबसे पहले, इसमें कुछ पार्ट्स है इसके। ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स है उसको समझना है। ये सेंटर होता है यहाँ पर। ठीक है। ये सेंटर है और ये बेस लाइन है, प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। और ये डिग्री स्केल है, ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ये डिग्री स्केल है। और इसमें फिर 2 टाइप्स है, एक आउटर स्केल और एक इनर स्केल। आउटर डिग्री स्केल ये वाला है, मतलब यहाँ से 0, 10, 20, 30 डिग्रीज वगैरह है, यहाँ पर 180 तक। और इनर डिग्री स्केल ये है। ठीक है। इन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास ऐसा प्रोट्रैक्टर हो कि उसमें सिर्फ आउटर स्केल गिवन हो तो अभी उनसे भी आप ट्राइंगल वगैरह बना सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का हो जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें इनर स्केल भी है और आउटर स्केल भी है। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल ए, मतलब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा करते हैं ताकि उस पर हम एंगल को ड्रा कर सकें। इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट। इसको हम नाम दे देते हैं, एक मिनट, इसको हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसको हम बी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है। अब एंगल ए पर हम ये 20 डिग्री ड्रा करेंगे और एंगल बी पर 60 डिग्री ड्रा करेंगे। ठीक है। तो इस प्रोट्रैक्टर को लेते हैं। सबसे पहले इस प्रोट्रैक्टर को ना आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इस प्रोट्रैक्टर को इस तरह, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर, इस ए सेंटर पर आपको सेट करना होगा इस तरह। ठीक है। सेट कर ले ताकि ये इधर उधर ना हो, इसके ऊपर आ जाए। ठीक है। बेस लाइन, इस जो लाइन सेगमेंट है उस पर मैंने रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री को मैं ड्रा करता हूँ। ये जो नजर आ रहा है ना, ये आउटर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री तक आप इस तरह कर ले कि इसको सेट कर ले। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। इस तरह नजर आ रहे हैं ना। ठीक है। अब ये 20 डिग्री होनी चाहिए। 20 डिग्री तक आपने इसकी नुमाइश लेनी है। ठीक है। आपने इस तरह करना होगा। मेरी बात सुन, यहाँ पर आपने एक निशान लगानी है इस तरह पेंसिल से। ठीक है। इस तरह कि ये जो आपको फिर बाद में इस पॉइंट को आप इस पॉइंट पर एक सीध में स्केल के जरिए एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। तो
मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मैं प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इधर देखिए मेरे पास काउंट हो जाता है, इधर मैं सीध में आया हुआ हूँ देखिए। ठीक है, ये 20 डिग्री नज़र आ रहे हैं ना, 20 डिग्री है। तो यहाँ पर जब ये 20 डिग्री हो गया तो तब मैं यहाँ पर एक लाइन, एक मिनट, इस तरह लेके निशान लगाया, या यहाँ पर बी में निशान लगा सकता हूँ इधर। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। अच्छा, तो अब इसको ऐसा करते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि हम इस लाइन को ड्रा कर सकें। अभी आपने क्या करना होगा, इस पॉइंट से आपने एक लाइन इसके सीध में इस तरह ड्रा करना होगा। ठीक है, इस तरह, समझ आ गया ना। ठीक है, आपने स्केल रख के ना इन सारे पॉइंट्स को आपने इस तरह ड्रा करना होगा। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, इधर देखिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम इस पर ड्रा करते हैं, 60 डिग्री बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट पर हम 60 डिग्री को ड्रा करने जा रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर हमने रख लिया। सेटिंग के बाद आपने क्या करना है, 60 डिग्री इनर स्केल में देखिए 60 डिग्री, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, एक मिनट। इधर देखिए यहाँ पर इस तरह जूम इन, ठीक है, कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है। देखिए अब यहाँ से 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री तो ये है, नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक निशान लगाता हूँ, देखिए निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। ये 60 डिग्री के सी पे यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर भी आप एक निशान लगा सकते हो। ठीक है, पेंसिल से आप लगाने के बाद आपने क्या करना होगा, इस प्रोट्रैक्टर को हटाना होगा। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को जब इस तरह हटाएंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, इसे साइड पे कर लिया। अब आपने क्या करना होगा, इस प्रोट्रैक्टर को हटाना है, यहाँ पर कर लें, और इधर तो हमने निशान लगाए हैं ना, तो उस पर आपने लाइन ड्रा करनी है। आपने स्केल को यहाँ पर इसके रखना है, रखने के बाद फिर यहाँ से लेकर इधर इस तरह इसके सीध में इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, अब आपने जो लाइन ड्रा कर दिया ना, तो फिर इससे पहले ये पॉइंट ए जो आपने मालूम किया था ये 20 डिग्री था। ठीक है, और ये जो मालूम कर दिया ये 60 डिग्री था। ठीक है, अब आपने ये वाला मालूम करना है, ये कितना है। इसको मालूम करने के दो तरीके, एक कैलकुलेशंस से हम मालूम कर सकते हैं, मतलब जो आप इससे पहले एक्सरसाइज पे मैंने आपको समझाया है, वहां पर भी दोनों तरीके पे मैं आपको समझाता हूँ। एक इस प्रोट्रैक्टर की मदद से भी आप मालूम कर सकते हो। इस प्रोट्रैक्टर की मदद से इस लाइन, इस पॉइंट पर आप ये सेट कर लें इस तरह। ठीक है, जब ये करेक्ट हो ना, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। इधर देखिए इस तरह, मैं जिस तरह कर रहा हूँ, कर लिया सीध में। अब इस पॉइंट को इधर ले आए यहां तक, देखिए नजर आ रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ, जूम। ठीक है, इधर देखिए अब ये तकरीबन 100 है। ठीक है, सही है। प्रोट्रैक्टर से जब मैंने नापा तो ये मुझे मालूम हुआ कि ये 100 है। ठीक है, अब इसको साइड पे कर ले, अब जूम इन कर ले। ठीक है, इसको इस साइड पे कर ले। आपने यहाँ पर कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये एक बात याद रखे, यहाँ पर तो ए पॉइंट बी पॉइंट, इधर पॉइंट जब बन गया ना, तो इसको हम सी नाम देंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं सी, तो ये सी हो गया, एंगल सी। अच्छा, तो गिवन डेटा जो था वो एंगल ए 20 डिग्री था और एंगल बी 60 डिग्री। ओके, अब एंगल सी मालूम करना है। एंगल सी को हम कैसे मालूम करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। ठीक है, सारे तीनों एंगल्स को जब जमा किया जाए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल
सी इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, इन ट्राइंगल। ये इंटरनल एंगल से है, ठीक है, सही है। अच्छा, इन तीनों एंगल्स को जमा करते हैं, 1t प्लस 60 प्लस वैल्यूज रख ले, तो एंगल सी नहीं है 180 डिग्री। अब इन दोनों को जमा कर ले, उस साइड पर ले जाए, एंगल सी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए 180 से 80 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आ रहा है 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी मालूम हो गया ये सही है। अच्छा, तो ये था आपका ए पार्ट। जिस तरह हमने ए पार्ट कर लिया ना, बिल्कुल सेम आपने उसी तरह ये बी पार्ट भी करना है, ठीक है। बी पार्ट भी आपने करना है, बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इस तरह करना है, ठीक है। पहले ट्राइंगल को बनाना है। यहाँ पर बताया गया है कि स्केच ट्राइंगल ए बी सी आपने इस तरह बनाना है, ड्रा करना है, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं इस तरह। यहाँ पर हम ट्राइंगल को ड्रा करते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं प्रोट्रैक्टर को, यहाँ पर अब दूसरा ट्राइंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, बी पार्ट का। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। एक लाइन ड्रा कर ले इस तरह, सीधा लाइन, ठीक है। अब इसको नाम दे दे एंगल ए एंड बी। इधर ए पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट पर क्या है 70 डिग्री और बी पॉइंट पर क्या है 40 डिग्री। एंगल पर एंगल ए है 70 डिग्री और एंगल बी है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको ले आते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, या सेंटर पॉइंट छोड़ो, इस ए ये हो गया है पॉइंट और बी ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी हो गया। अब इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, इसको यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। देखिए, अब इसको एक मिनट जूम कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके ये करेक्ट है कि नहीं। अब थोड़ा सा इधर इस तरह करना है, एक मिनट हो गया। अच्छा, तो अब ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल क्या है, जूम इन कर ले, 70 डिग्री। ए पॉइंट पर 70 डिग्री है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हम लेते हैं, यहाँ से शुरू कर ले 70 डिग्री, इधर तक हो गया, ठीक है। एक मिनट जूम कर लेते हैं, जूम। इस तरह सेट कर लेता हूँ, एक मिनट मैं अपने तरीके से इसको सेट करता हूँ। यहाँ ये हो गया सेट। तो मतलब 70 डिग्री पे आपने क्या करना है, पेंसिल से ना आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह सही है, ताकि बाद में आप इस लाइन को ड्रा कर सके, ठीक है। अब इसको साइड पे ले जाए और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ले। आप स्केल से ड्रा करेंगे, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह यहाँ पर इस तरह लेके लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए दूसरा क्या है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो अब बी पॉइंट पर 40 डिग्री एंगल बनाना है। बी पॉइंट पर इस तरह रख ले, जूम कर ले, एक मिनट सेट नहीं है, इसको सेट कर ले। हो गया, एक मिनट थोड़ा इस तरह कर ले, ऐसे हो गया। अब ना यहाँ पर 40 डिग्री
एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 40 डिग्री, 10, 20, 30 एंड 40, 40 ये है ना, ठीक है। आपने यहाँ पर निशान लगाने, निशान लगाने के बाद इसको साइड पे कर लें ऐसे, और यहाँ पर लाइन ड्रा कर लें। इस पॉइंट के सीध में आपने इस तरह, इस पॉइंट के सीध में लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। इस तरह लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, तो ये रहा आपका 40 डिग्री और ये रहा आपका 70 डिग्री। अब ये वाला आपने मालूम कर दें, ठीक है। पहले इसको जूम कर लें, हो गया। अब इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसको जूम कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस तरह गिवन डाटा जिस तरह हमने ऊपर किया है, तो ये तो था आपका ए पार्ट ना। अब ये बी पार्ट है ना, तो बी पार्ट का सोल्यूशन हम करते हैं इधर, ठीक है। गिवन डाटा, ठीक है। एंगल ए जो आपको गिवन है 70 डिग्री, एंगल बी जो आपको गिवन है 40 डिग्री। अब एंगल सी मालूम करना है, ठीक है। अब ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों को जमा करने से आपको जो ट्राइंगल है ना, इसका इंटीरियर एंगल्स सबको इसकी जमा कर ले तो इसे आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपने लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सही है। अच्छा, तो अब ए की वैल्यू क्या है 70 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 40 और सी की वैल्यू नहीं है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को आप जमा कर लेते हो, इसे क्या आ रहा है 110 डिग्री। इसको वो साइड पर ले जाए तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो इसे सब्ट्रैक्ट करें तो इसे 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसे 70 डिग्री आ जाएगा, सही है। तो मतलब यहाँ पर आप लिख ले ये 70 डिग्री है। अब चूंकि ये भी सेम है और ये दोनों आपस में सेम है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं नाम देना भूल गया, ये 100 है ना। तो इधर आपको लास्ट में बताया है कि ये भी बताया है कि आप ये कौन सा ट्राइंगल है। फर्स्ट वन ट्राइंगल है स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है। स्केल एंड ट्राइंगल एक तो ये है, दूसरा जो है ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सही है। तो ये हो गया। अब आप इसमें इसका नाम भी लिखना है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये ट्राइंगल है आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल,
तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को करते हैं। ए आपको गिवन है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सी पार्ट गिवन डेटा एंगल ए, एंगल ए आपको गिवन है 60 डिग्री और एंगल बी आपको गिवन है वो भी 60 डिग्री है। ओके और एंगल सी वो अननोन है, उसे आपने मालूम करना है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि सबसे पहले एंगल सी मालूम कर लो, फिर उसके बाद आप स्केच ड्रा करें, मतलब ट्राइंगल ड्रा करें। ठीक है, स्केच बनाएं। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों से 180 डिग्री आता है। तो 60 + 60 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको साइड पर ले जाए। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इसे 60 डिग्री आता है। एंगल सी भी 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी भी 60 डिग्री है। तो ये हो गया। और अब नेक्स्ट मतलब इसको ना ड्रा करते हैं। सही है, ड्रा करते हैं, बस इसी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। लाइन ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट ए और इधर पॉइंट बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। इसको सेट कर लें, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कितना एंगल, एंगल 60 ना, तो 60 एंगल ड्रा करते हैं। 60 यहाँ है ना, तो इधर निशान लगाए। तो आपने क्या करना होगा, इधर निशान लगाए। इस तरह आपने भी करना होगा। ठीक है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को ना इस साइड पर ले जाए। ठीक है, यहाँ पर सेट कर लें। यहाँ पर सेटिंग के बाद सेंटर को इस तरह इस पॉइंट के ऊपर कर लिया। ठीक है, इसको एक मिनट थोड़ा इस साइड में कर ले ताकि आपको दिखाई दे। सही है, तो यहाँ पर आप एंगल बी भी 60 है। एंगल बी भी यहाँ पर देखिए, इंटरनल एंगल को देखिए, इंटरनल स्केल सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निशान लगाने हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस लाइन ड्रा करने हैं यहाँ। इस तरह एक मिनट इसको वापस कर लेते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरह। अब लाइन ड्रा कर लेते हैं इधर, सीध में लाइन ड्रा कर लिया, हो गया। अब दूसरा यहाँ पर ये भी हो गया। तो अब इस पे नाम लिखे, यहाँ पर एंगल ए वो तो 60 डिग्री और एंगल बी वो भी 60 डिग्री और एंगल सी हमने मालूम कर लिया वो भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको आप नाम दे दें इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तब जूम इन कर ले, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सही है, अब ये लास्ट वन ना, डी पार्ट, इसको आप खुद कर ले, बिल्कुल सेम इस तरह करना है। ठीक है, सही है। यहाँ पर वर्ड गलत लिखा है, इधर ये आर है। ठीक है, तो साफ कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सारे साइड्स इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल टाइप वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, 90 से कम है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
सही है। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब नेक्स्ट भी डी पार्ट वो आप खुद कर लो, ये भी बिल्कुल सेम इस तरह है, इसको आपने इस तरह करना है, ठीक है, जैसे मैंने कर लिया। एक बात याद रखिए, डायग्राम ना आपने नीचे ड्रा करना है, ठीक है, या पहले डायग्राम ड्रा करें उसके बाद ये सोल्यूशन लिखे तो भी सही रहेगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, for each of the following the given angle is the base angle of an isosceles triangle, find the third angle of the triangle। ये बेस एंगल, नीचे वाला जो एंगल है ना, ये बेस एंगल है। ये कह रहे कि ये नीचे वाला जो एंगल है बेस एंगल, ये 40 डिग्री है। तो आपने क्या करना है, ये थर्ड एंगल को मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, इधर ये बेस एंगल क्या है 40 डिग्री, और ये भी 40 डिग्री है, मतलब ए पार्ट में ना 40 डिग्री, ठीक है। ये बेस एंगल सारे गिवन है। तो आपने क्या करना है, ये थर्ड एंगल मालूम करना है, ये वाला एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है। तो ए पार्ट में जो गिवन डेटा है वो है, ठीक है, अब आप पे सबसे पहले लिखिए लेट द थर्ड एंगल इज x, ठीक है। अब इन तीनों को हम जमा कर लेना, एक मिनट इसको नाम दे देते हैं x। इन तीनों को जमा कर ले तो इससे 40 प्लस x आता है, 180 के इक्वल आता है। इन दोनों को उस साइड पर ले जाओ, जमा करने के बाद 180 माइनस 80 डिग्री, वैसे आ रहा है 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका x जो थर्ड एंगल है वो मालूम हो गया, ठीक है, 100 डिग्री है, सही है। अब इसी तरह बी पार्ट भी है, इस बी पार्ट को कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। बी पार्ट में जो आपको गिवन है यहाँ पर देखिए 87, ठीक है, बेस एंगल 87 है, 87 में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 87 है, 87, ठीक है। तकरीबन इस तरह बनता है ट्रायंगल, फिर इस तरह, ठीक है, 87 डिग्री है। जो बेस एंगल है यहाँ पर ये 87 है, और इधर 87 है, और ये थर्ड एंगल ये मालूम करना है, ठीक है। बी पार्ट, लेट द थर्ड एंगल इज x, ठीक है। लेट द थर्ड एंगल इज x। अच्छा, तो ये हो गया। अब लिख लेते हैं इन तीनों एंगल्स को जब जमा कर लेना, ठीक है, तो उसे आ रहा है x प्लस 87 प्लस 87 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 87 को प्लस कर लें, 7 7 14, 8 8 16 17, तो x प्लस 174 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 174, ठीक है। तो 180 से 174 सब्ट्रैक्ट कर लें, 180 माइनस 174, तो इसे 6 आ रहा है ना, 6 डिग्री। तो ये है, ये रहा हो गया 6 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह सी पार्ट को कर लेते हैं। सी पार्ट है, बेस एंगल है, बेस एंगल वो 15 है, तो इसका ट्राइंगल कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह तकरीबन, ठीक है। तो ये हो गया 15 और ये 15
और ये अननोन है, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट दैट द थर्ड एंगल is x. x plus 15 equal to 180 डिग्री। तो इन दोनों को जमा कर लें, इसे 30 आ रहा है, 180 डिग्री। इसको उस साइड पर ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 30, तो इसे 150 आएगा। थर्ड एंगल इज 150। इसी तरह पार्ट डी दैट, ठीक है, द थर्ड एंगल इज x, ठीक है। तो x प्लस वो क्या है 79 प्लस 79 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 79 को प्लस कर लेने में 80, 1 7 7 14 15 158। 180 से 158 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसे सब्ट्रैक्शन मतलब 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 158। 2 7 5 से 2 आता है 22 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।